श्री कृष्ण का चुनाव करना का अर्थ क्या है। हमारे जीवन में श्री कृष्ण के चुनाव करने का सबसे पहला अर्थ है गुरु के चरणों में आश्रित होना। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप सबका सौभाग्य है कि इस समय इस धरती के ऊपर विद्यमान ज्ञान और आनंद, ये दोनों एक छोर पर दूसरे कोणों पर खड़े हैं। पूरी सृष्टि आनंद के पीछे भिक्षुक की तरह डोल रही है और उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, पर वास्तव में जिसका वक्तव्य, जिसका चरित्र, जिसकी अनुभूति, जिसकी उद्घोषणा, जिसकी योजना, जिसकी परियोजना इस बात का संकेत देती है कि जीवन में ज्ञान ही सर्वोत्तम आनंद की अनुभूति करा सकता है, ऐसे ज्ञान और आनंद से भरे हुए हमारे श्री गीता मनीषी जी का आश्रय ग्रहण करना है, श्री कृष्ण के चुनाव का प्रथम चरण है। मैं अपने जीवन की धन्यता का अनुभव करता हूँ कि महाराज जी ने इस बालक पर अपनी छत्र छाया रखकर आज कृपा करी है कि मुझे आपने कोई न कोई प्रेरणा देने से ही बात बनती है। हम लोग भी अपनी व्यवस्थाओं में इतने उलझे थे कि थोड़े दिन पहले पंचकुला चंडीगढ़ में चल रहे एक क्रम में महाराज जी से सहज दूरभाष पर वार्तालाप हुई और महाराज जी ने कुरुक्षेत्र का स्मरण दिलाया। कितनी सुंदर बात है, जब शरद पूर्णिमा होती है तो आप सबको वृंदावन का स्मरण दिलाते हैं और जब गीता जयंती होती है तो हम सबको कुरुक्षेत्र का स्मरण दिलाते हैं। कहाँ का श्लोक है ये तो मुझे अभी नहीं मिला, पर कुरुक्षेत्र की महिमा में एक श्लोक मिला कि जहाँ पूरी धरती में इसके जैसा तीर्थ नहीं हो सकता, कि जहाँ कोई भी पुण्य कृत्य करते समय अगर विधि का भी पालन नहीं हो तो भी वो पुण्य कृत्य मोक्ष प्रदान कर सकता है। कुरुक्षेत्र को लेकर ये महिमा शास्त्रों में उल्लिखित है। आप किसी भी तीर्थ में जाएं, अगर वहां विधि का पालन नहीं हो तो वो विधि के पालन न पूरे होने पर वो कार्य पुण्य प्रदान नहीं कर सकता। पर एकमात्र कुरुक्षेत्र ऐसा तीर्थ है पूरे ब्रह्मांड में कि अगर विधि में भी कोई विधि अविधि पूर्वकम, विधि या अविधि भी हो जाए, परंतु सद्भावना से यहाँ अगर कोई कार्य किया जाए तो वो पुण्य अनंत गुना होकर के जीवन में प्राप्त हो सकता है। मैं अपनी इस वाक पुष्पांजलि, हृदय पुष्पांजलि, आभार पुष्पांजलि, उद्गार पुष्पांजलि, गीता जयंती की इस दिव्य छाया में उपस्थित होने वाले इस भव्यतम आयोजन और इस भव्यतम स्थान, इस भव्यतम शोध संस्थान में आकर अगर 2-4 दिन की दिनचर्या बताऊं तो बड़ा परिश्रांत था, पर यहाँ आते ही एकदम फ्रेश हो गया। ऐसी अनुभूति यहाँ की ऊर्जा प्रदान कर रही है। उसी भावना के साथ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ, कुछ ज़्यादा बोल गया, पर आपको मालूम है जब जब मैं आया हूँ मैं ऐसी धृष्टता करता रहा हूँ। महाराज जी मेरी धृष्टता से परिचित हैं। आप सबको प्रणाम करता रहूँ, ब्रह्म सरोवर की स्पंदनों का अनुभव करता अपनी वाणी को राधा रमण के चरणों में प्रदान करता। हाँ, जितना भी बोले उसमें कारण ये सब भी है, क्योंकि ये सब इतने शांत होके बैठे हैं बिना हलचल के। विलम्ब हो गया लेकिन तो भी पूरे पंडाल में शांति, एकाग्रता, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत सुंदर। देखो, होने को तो आप जानते ही हैं कि जब गीता ज्ञान सत्संग होता है तो 3 घंटे, लेकिन अपने स्थान में जब होता है, भले ही वृंदावन हो या यहाँ कुरुक्षेत्र हो, तो फिर लगता है कि महापुरुषों का इसी निमित्त से आगमन कुरुक्षेत्र की धरा पर हो जाएगा और उनका कुछ कुछ संदेश, कुछ प्रेरणा, कुछ आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाएगा।